नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। गर्लफ्रेंड के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार साहिल गहलोत ने पुलिस कस्टडी में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने आधी रात को निक्की यादव से मिलने, उसे गोवा घुमाने के प्लान से लेकर कत्ल करने तक की यह पूरी दास्तान सुनाई है। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह कि उसने निक्की का कत्ल दिल्ली के ही निगमबोध घाट की पार्किंग में किया था। यानी निक्की को गोवा घुमाने का प्लान बनाकर साहिल ने ही उसे मौत की नींद सुलाकर शमशान पहुंचा दिया। कत्ल से ऐन पहले और बाद में क्या क्या हुआ था, मर्डर का रूट मैप क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। निक्की हत्याकांड, आधी रात का यह पूरा सच। गोवा घूमने का प्लान, निक्की पहुंची शमशान। बेटी की पिता को तलाश, कार की सीट पर थी लाश। आधी रात कहां घुमाया, गर्लफ्रेंड को लाश बनाया। निक्की हत्याकांड में आधी रात का पूरा सच। निक्की के कातिल साहिल की ये वो तस्वीर है जब उसने निक्की को मौत की नींद सुलाने के ठीक 12 घंटे बाद शादी रचाई थी। इसके चेहरे पर न किसी तरह की कोई शिकन है, न कत्ल जैसे संगीन गुनाह को अंजाम देने के खौफ। शुरुआत में किसी को लगा ही नहीं कि जो शख्स दूल्हा बना है, असल में वो इससे ठीक पहले एक लड़की को लाश बना चुका है। आरोपी साहिल की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। और सबसे बड़ा खुलासा ये कि निक्की को मौत की नींद दिल्ली के निगमबोध घाट शमशान में सुलाया गया था। कत्ल को आधी रात नहीं बल्कि सुबह के वक्त अंजाम दिया गया था। निक्की यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी साहिल गहलोत पुलिस की रिमांड पर है, लेकिन जो तथ्य और जो जांच में साफ हुआ है कि पूरी तरीके से वो रात भर जो आरोपी साहिल गहलोत है अपनी गाड़ी में निक्की को घुमाता रहा। लगभग 8 से 9 बजे के करीब वो निगमबोध घाट के इसी पार्किंग में आया, यानी यहाँ आया, और लगभग ये बताया जा रहा है कि वो नींद में थी। और तभी उसी दौरान उसने जो डेटा केबल है उसके जरिए उसका गला दबा दिया और जहां उसकी मौत हुई। उसके बाद 9 बजे के आसपास वो गाड़ी लेके यहाँ से निकला, जिससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि रात भर वो घूमकर वापस अपने ढाबे पर आया था। दरअसल रात भर वो अलग अलग जगहों पर गए। निक्की यादव दिल्ली के उत्तम नगर में किराए के घर में रहा करती थी। वो सीधे कश्मीरी गेट नहीं पहुंची थी, बल्कि दोनों का प्लान गोवा घूमने का था। और 9 फरवरी को सगाई की रस्म पूरी होने के बाद साहिल रात करीब 1:30 बजे निक्की के घर पहुंचा था। 9 फरवरी 2023 रात 1:30 बजे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक साहिल 9 फरवरी की रात में तकरीबन 1:30 पर निक्की यादव के घर पहुंचा था, जो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। इस वक्त हम निक्की यादव के घर पर हैं, जहां वो लिव इन में रह रहे थे।
साहिल गहलोत आरोपी जिसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। यही वो फुटेज थी जो हम आपको दिखा रहे थे। न्यूज़ 24 ने दिखाया था कि किस तरीके से वो आते और जाते हुए दिख रही थी। इसी घर में हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ किसी को ये नहीं मालूम कि कब आते थे कब जाते थे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों से हमने बात की है, उनका कहना है कि ये जो घर है ये अक्सर बंद रहता था और कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई आ जा रहा है जिसने पानी के लिए या किसी चीज़ के लिए। और यही वो जगह है जहाँ से जो पुलिस अब उस सीक्वेंस को कनेक्ट कर रही है, क्योंकि जो पूरा रूट जो था वो लगभग 9 से 10 बजे की बात बता रहे हैं कि जिस वक्त वो इस इलाके में मूवमेंट कर रहा था। और ये उसके बाद बताया जा रहा है कि इसी फुटेज में जब वो आया है निकल के कि गाड़ी यहाँ से उसने निकाली है। कुछ घंटे निक्की यादव के घर पर रुकने के बाद साहिल और निक्की सुबह 6 बजे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए थे। निक्की यादव की निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सुबह 7:30 बजे की ट्रेन थी। उसे साहिल के साथ गोवा जाना था, लेकिन साहिल की गोवा जाने के लिए टिकट कंफर्म ना हो सकी। इस वजह से उन्होंने गोवा जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और उत्तराखंड जाने का प्रोग्राम बनाया, जिसके लिए दोनों आनंद विहार की ओर अपनी कार से निकल पड़े। आनंद विहार बस अड्डे पहुंचकर दोनों को पता चला कि उत्तराखंड जाने की बस कश्मीरी गेट बस अड्डे से मिलेगी। इसके बाद साहिल आनंद विहार से निकला और दिलशाद गार्डन होते हुए कश्मीरी गेट पहुंचा। देर रात साहिल मित्राओं गांव अपने घर से निकला। इसके बाद वो उत्तम नगर निक्की के घर पहुंचा। यहां से दोनों वरना कार में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे, फिर आनंद विहार बस अड्डे। अगला पड़ाव था दिलशाद गार्डन और फिर कश्मीरी गेट। अब तक करीब सुबह के 8 से ज्यादा बज चुके थे। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक दोनों में बहस हुई। बहस के दौरान निक्की साहिल और उसके घर वालों को भला बुरा कह रही थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और साहिल ने निक्की की हत्या डीटा केबल से गला दबाकर कर दी। 9 तारीख को मंगनी थी, 10 तारीख को शादी तय थी। 9 तारीख को जब उनकी महिला मित्र निक्की यादव को पता चलता है कि उनकी तो शादी कहीं और हो रही है, तो उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए बुलाती हैं। रात को साहिल गहलोत निक्की यादव के फ्लैट से उत्तम नगर में उनको पिक करते हैं। रात को वो लोग घूमते हैं गाड़ी में, बहस होती है उनमें, और उसके बाद गुस्से में आकर साहिल गहलोत निक्की यादव का अपने मोबाइल फ़ोन के केबल वायर से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। निगमबोध घाट शमशान में कत्ल करने के बाद साहिल को लगा कि कहीं वो पकड़ा न जाए, इसलिए उसने निक्की की लाश को अगली सीट पर इस तरह रखा कि किसी को उस पर शक न हो। उसने लाश को सीट बेल्ट भी लगा दी थी। इसके बाद साहिल कार में निक्की के लाश को कश्मीरी गेट से निकलकर मजनू का टीला, फिर बुराड़ी बाईपास, इसके बाद मधुबन चौक और फिर जनकपुरी होते हुए मित्राऊ गांव पहुंचा। इस दौरान कातिल साहिल ने तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा सफर तय किया, लेकिन उसे रास्ते में किसी ने नहीं रोका। लिहाजा मित्राऊ गांव में अपने ढाबे पर पहुंचने के बाद उसने निक्की की लाश को डीप फ्रीजर में छिपा दिया और फिर शादी की तैयारी में लग गया। साहिल को 5 दिन की कस्टडी में लेकर दिल्ली पुलिस अब कत्ल की कड़ियां जोड़ रही है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि साहिल भी निक्की यादव से शादी करना चाहता था, लेकिन साहिल और निक्की के रिश्ते से साहिल के घर वाले खुश नहीं थे, क्योंकि साहिल के घर वाले निक्की की जगह उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करने का दबाव बना रहे थे। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक साहिल गहलोत निक्की यादव को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस रात निक्की यादव ने साहिल के परिवार वालों को भला बुरा कहा, जिसके बाद साहिल गहलोत को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कत्ल करने के बाद डीप फ्रीजर में लाश छिपाने के पीछे की वजह का पूरी तरह खुलासा नहीं हो सका, लेकिन सूत्र बताते हैं कि शादी से फारिग होने के बाद साहिल का प्लान लाश को ठिकाने लगाने का था। हालांकि पुलिस साहिल के दिमाग में क्या चल रहा था इसे समझने की कोशिश कर रही है। 5 दिन की रिमांड है और पुलिस ये जांच में पता लगाएगी कि आखिरकार हत्या करने के बाद, फ्रिज में बॉडी रखने के बाद वो क्या करना चाहता था। क्या उसके साथ कोई और था, क्या उसने पहले से प्लानिंग कर ली थी, या हीट ऑफ द मोमेंट या तमाम जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई उसके दौरान इसने किया। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है। पुलिस अभी तथ्यों को तमाम समझने के लिए जांच कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक निक्की की हत्या के 2 दिन बाद तक जब निक्की के परिवार वालों की निक्की से बात नहीं हुई तो निक्की के पिता ने दोनों के किसी दोस्त से साहिल का नंबर लिया और उसे फोन किया। निक्की के पिता ने इस दौरान साहिल से 2 बार फोन पर बात की और अपनी बेटी के बारे में पूछा। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने निक्की के पिता को यही कहा कि निक्की कहीं घूमने गई है, उसे नहीं पता है। लेकिन जब निक्की के पिता ने क्राइम ब्रांच में अपने जानकार से संपर्क किया और निक्की का फोन सर्विलांस पर लिया तो राज खुलते देर नहीं लगी। पुलिस का मानना है कि अगर लाश मिलने में देरी होती तो केस मुश्किल हो सकता था। ये ना कोई केस दर्ज था, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी। तो हमारे क्राइम ब्रांच के जिस सेक्शन ने काम किया काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती है। दिल्ली पुलिस ने साहिल के खिलाफ तमाम सबूत जुटा लिए। साहिल के पास से निक्की का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। हालांकि कत्ल के बाद साहिल ने निक्की के फोन से तमाम डेटा डिलीट कर दिए थे, जिसे पुलिस रिकवर करेगी ताकि इस बात का पता चल सके कि दोनों के बीच मोबाइल पर क्या चैट और बातचीत हुई थी। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।